ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान श्री कल्कि नारायण अपनी सेना को लेकर के धर्म के सेनापतित्व में चल पड़े हैं कलयुग से युद्ध करने के लिए, और उधर कलयुग अपने अधर्मी नेताओं को साथ लेकर के युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटा है। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा है। अब आगे की कथा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार ऐसा भयंकर युद्ध हुआ है कि आकाश में धूल उड़ करके सूर्य के प्रकाश को भी छिपा दिया है। चारों ओर दिन में ही रात्रि का आभास होने लगा है। ब्रह्मादि देवता इस महान संग्राम को देखने के निमित्त अपनी अपनी विभूतियों को साथ लेकर के आकाश में स्थित हो गए हैं। अत्यंत पराक्रमी कली के राजाओं की सेना के साथ मरु ने विशाल सेना का संचालन करते हुए युद्ध किया है, और उधर देवापी ने चौन बर्बर और उनके अनेक सैनिकों को घोर युद्ध करके हताहत करना आरंभ कर दिया है। एक और राजा विशाखयूप ने कई योजन दूर तक पुलिंद और स्वपच आदि शत्रुओं के साथ अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शत्रु नाश करते हुए संग्राम किया है। इस कली की विशालतम सेना में कोक और विकोक नाम के दो महान पराक्रमी योद्धा थे, जिन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेंगे। कलयुग ने उन दोनों को भगवान श्री कल्कि से युद्ध करने के लिए भेजा है। वो दोनों वरदान प्राप्त राक्षस कोक और विकोक ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अपने आप को अत्यंत बलशाली और अभिमानी दिखाते हुए चल पड़े हैं। ये दोनों दानवों में श्रेष्ठ हैं, अत्यंत उन्मत्त, युद्ध कौशल में प्रवीण, महाबलशाली और देवताओं को सदा कष्ट देने वाले, ऋषि मुनियों को सताने वाले, मांस भक्षण करने वाले दोनों भाई एक ही स्वरूप के थे। इन्हें कोई पहचान नहीं पाता था कि इनमें कौन कोक है कौन विकोक है, और इनका शरीर वज्र के समान कठोर था। दोनों दिग्विजयी थे, और जब दोनों इकट्ठे होकर युद्ध करते थे तो इन्हें कोई हराने में समर्थ नहीं था। इनको मृत्यु भी नहीं जीत सकती थी। कली ने इन दोनों को भगवान श्री कल्कि के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों को आता हुआ देख करके भगवान श्री कल्कि जी ने तुरंत अपने गुरुदेव भगवान श्री परशुराम जी का स्मरण किया और सेना सहित कोक विकोक पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर हाथियों घोड़ों के चित्कार के स्वर गूंजने लगे। धनुष की टंकार की ध्वनि गगनमंडल में व्याप्त हो गई है। अनेक अस्त्रों शस्त्रों के भयंकर शब्द चारों ओर भर गए हैं। युद्ध में कहीं किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा भयंकर युद्ध शायद द्वापर में महाभारत का भी नहीं हुआ था। खड़ग शक्ति शूल गदा आदि से युक्त करोड़ों महारथियों के छिन्न भिन्न हाथ पांव शीश आदि आकाश मार्ग से उड़ते हुए रणभूमि में गिरने लगे हैं। उस युद्ध भूमि में, उस रणभूमि में रक्त का एक समुद्र सा बन गया है। लेकिन दोनों महारथी कोक और विकोक हार मानने वाले नहीं हैं। काले वर्ण वाले विशाल आकृति वाले कली दूर से ये देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे दोनों महारथियों ने कल्कि जी की सेना पर बड़ा अत्याचार करके, बड़े भयंकर युद्ध करके उनका विनाश करना आरंभ कर दिया है। उधर कली अपना रथ छोड़कर अपने प्रिय वाहन गर्दभ पर सवार होकर के युद्ध के लिए चल पड़ा है। जब उसने ये देखा कि मेरे दोनों भाई कल्कि जी की सेना के द्वारा घेर लिए गए हैं तो उससे रुका नहीं गया।
धर्म ने क्षण भर में उसके उलूक ध्वज वाले रथ को छिन्न भिन्न कर दिया है और सदा शांत रहने वाले धर्म ने कली को आते देख करके क्रोध पूर्वक उस पर बाणों की वर्षा की है, उसे ललकारा है। उधर दूसरी ओर से सतयुग ने भी कली को ललकारा और अपने आने की सूचना दे दी है कि अब मैं आ गया हूं, तेरा समय समाप्त हुआ है, अब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। और कली के शरीर को अपने बाणों से मर्माहत कर दिया है। वो काले वर्ण वाले विशाल आकृति वाले कली के शरीर से रुधिर की भयंकर धारा बह रही है और उस रुधिर से गंध चारों तरफ फैल गई है। उसके मुख की आकृति अत्यंत भयंकर हो गई है। अपनी ऐसी स्थिति देखकर कली अपने वाहन को वहां से लौटा लाया है और घायल अवस्था में ही अपने महल के भीतर पहुंच गया है। उधर उसकी हालत ऐसी देखी तो कली की स्त्रियों ने उन्हें शैया पर लिटाया है और उसका उपचार किया है। उधर युद्ध भूमि में प्रसाद ने लोभ के साथ युद्ध किया है, क्रोध भी अभय के साथ युद्ध करने लगा है, सुख के साथ भय का द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया है। प्रीति के मुष्टिका प्रहार से निरत पराजित होकर के पलायन कर गया है और सतयुग के तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से अनेक आदि व्याधि अपने अपने वाहनों को त्याग करके समूचे द्वीप को छोड़कर अन्य द्वीपों की तरफ भाग गई हैं। सतयुग ने धर्म को साथ लेकर के कली के विशाल राज्य की राजधानी विशासन की ओर प्रस्थान किया है। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।